दादी आप क्यों रो रही हैं? आपको भी पापा की याद आ रही है? दादी हम आपके लिए भी कार्ड बना देंगे, लेकिन आप रो मत दादी। सब नहीं दादी। अब तुम अपने मम्मा के लिए कार्ड बना और दादी जाकर हलवा बनाएगी और फिर उस हलवे पे हम कैंडल रखेंगे और उससे हलवा केक बना देंगे, है ना? फिर हम सब मिलकर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। ये सुपर दादी। अच्छा सा बनाना, हाँ? चाचू, डोंट बी सैड, इट्स ओके। होता है। आज के दिन के लिए कितनी प्लानिंग की थी मैंने। मैंने सोचा था कि कैफे बंद होने के बाद मैं और एड्स यहाँ अकेले बैठ के डेट करेंगे, प्यारी सी रोमांटिक सी डेट। बट ये हमारी टोटल कलेक्शन आज की। गाइस जॉइन इन। कम। सो गाइस, आज तक के कैफे की सबसे हाई सेल आज हुई है। हमने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं एंड वी एज अ टीम रॉक। Congratulations to all of you. Really, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है and it's all because of your hard work. थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू। और एक बात और, क्योंकि सबने इतनी मेहनत की है, इसलिए सबको इसका इंसेंटिव भी जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, अब जाइए अपने घर, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स के साथ जाके वैलेंटाइन सेलिब्रेट किए और जाने से पहले अपना वैलेंटाइन केक लेके जरूर जाना। प्रिया, तुम कैसे घर जा रही हो? सर, ये अर्पित है ना, ये मेरा नेबर है, तो हम दोनों साथ में जाते हैं। ओके ग्रेट। अर्पित, ठीक। प्राची, तुम कैसे जा रही हो? सर अभी हेट नहीं है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चाचू, मैं भी घर के लिए निकल रहा था। घर ही जा रहा हूँ तो मैं प्राची को ऑन द वे ड्रॉप कर दूंगा। चल, तो ड्रॉप कर दे प्राची को। चलो चलो प्राची। हम भी चलें? मुझे थोड़ी और कैलकुलेशंस करनी है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तू निकलना। श्योर? या सुन, जाने से पहले वो बिनी किचन है ना, वहाँ से कुछ अच्छा खाने को ला देना। एक्चुअली रात हो गई है, शायद डिलीवरी ना करे और मैं ये केक सुबह से खा के पक गया हूँ, तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम भैया, मैं ले आऊंगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मम्मा।
थैंक यू बच्चों। आप लोगों ने ये मम्मा के लिए बनाया है। हाँ मम्मा, हमने सोचा था कि लास्ट ईयर की तरह हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। मम्मा, हाँ पापा कब आएंगे? बस बेटा आते ही होंगे, उसके बाद हम केक काटेंगे। ओके? ये तो हलवा है। हाँ, ये केक नहीं है। मम्मा हलवे को केक बोल रही है। लो, बन गई केक। ओ, तो ये हलवा केक है। हाँ, हम सब मिलकर आज हलवा केक काटेंगे, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। वैलेंटाइन क्या होता है मम्मा? वैलेंटाइंस डे प्यार का दिन होता है, जैसे मम्मा और बच्चों का प्यार, मम्मी और पापा के बीच का प्यार, बच्चों और पापा के बीच का प्यार, पलक और रीजल के बीच का प्यार, दादा दादी का प्यार, बड़ी ताई माँ और बड़े पापा का प्यार, चाचू का प्यार, पूरे परिवार का प्यार। उस दिन को हम बोलते हैं वैलेंटाइंस डे। समझी मेरी गुड़िया हो? यस मम्मा। तो क्या करें? पापा का वेट। ओके? पापा कब आएंगे? प्लीज बोलो ना मम्मा, पापा कब आएंगे? मम्मा बोलो ना, प्लीज बोलो ना। अरे ये कैंडल्स, ये हलवा, ये सब किस लिए? अरे हाँ, याद आया, आज वैलेंटाइंस डे है ना। आई एम रियली सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। शादी के 8 सालों में आपको एक भी वैलेंटाइन याद रहा है? या फिर मैं ये समझूं कि आपको मेरी कदर ही नहीं है? अरे तो क्या हो गया रीता? काम में था यार, याद नहीं रहा होगा। और ऐसी भी क्या खास बात है आज के इस दिन में है जो तुम इतना मुंह बना रही हो? पापा, आज प्यार का दिन है। हाँ, पूरी फैमिली के प्यार का दिन, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अब आप लेट आए और मम्मा गुस्सा हो गई। अब हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे? कोई बात नहीं मेरी परियो, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। अभी मम्मा को मनाते हैं। चलो बाहर चलते हैं, चलो 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 चलो।
रात्रि। हैप्पी वैलेंटाइन डे मम्मा। थैंक यू। मुझे तो प्यार नहीं करती ऐसे। चलो केक काटें। चलो केक काटते हैं। शाबाश। ये मुझे माफ कर दो रीता। मैं कभी तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं कर पाया। तुमने मुझे प्यार ही प्यार दिया और मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा। मुझे माफ कर दो रीता, मुझे माफ कर दो। सब ठीक लग रहा है ना गायत्री? हाँ चाची, बिल्कुल बच्चों के हलवे केक जैसा ही दिख रहा है। ये पलक और बिजल की वजह से कितनी रौनक रहती है ना घर में। कितना कुछ नया सीखने को मिलता है हमें। सही बात है चाची। कभी वो क्या कहते हैं क्रिसमस, कभी वैलेंटाइन डे। सच्ची बताओ, मुझे तो बड़ा मजा आता है इन बच्चियों के साथ। हाँ गायत्री, बेटियों की तो बात ही कुछ और होती है। देखना, अपनी मम्मा को उदास देखकर कार्ड बनाने बैठ गई। इतनी सी उम्र में इतना सोचती है रीता के बारे में, तो बड़ी होने के बाद कितना बड़ा सहारा बनेगी वो रीता का, है ना? सच में चाची, अब जाके मुझे समझ में आया है कि जब उदय छोटा था ना, तब क्यों बिल्डिंग की सारी बुजुर्ग औरतें मुझसे कहा करती थी कि गायत्री एक बेटी भी कर ले। बेटी का होना भी बहुत जरूरी है। सच में चाची, बेटी की तो बात ही कुछ और है। और अब मुझे कई बार एक बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। पलक और बिजल भी तो तेरी ही बेटियां है ना गायत्री? हाँ चाची, और उन्हें गले लगा के तो मेरी सारी कमी पूरी हो जाती है। दादी, ताईमा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी गुड़ियों को? हाँ, रोते नहीं है। क्या हुआ बताओ? रोते नहीं है, चुप। चलो बताओ क्या हुआ? हमने सोचा था कि मम्मा हमारा कार्ड देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन मम्मी और भी सैड हो गई और जोर जोर से रोने लगी। मम्मा बहुत रो रही है। ओहो, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। चुप हो जाओ। दादी, मम्मा को क्या हुआ? बेटा, मम्मा को कुछ नहीं हुआ। मम्मा बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखना थोड़ी देर में मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आप टेंशन मत लो।
अरे ये लाइट्स क्यों ऑफ है भैया? राहुल भैया कहाँ हैं आप? आज तक मैंने तुझे जितना भी हर्ट किया उसके लिए आई एम सॉरी। Going back to college days, मैं अच्छे से जानती थी कि तू मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखता था सब। But still, मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके लिए आई एम सॉरी। मैं भी तेरे लिए वही फीलिंग्स रखती थी। इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थी मैं तुझसे, लेकिन फिर भी मैंने तुझे कभी कुछ पता नहीं चलने दिया। उसके लिए आई एम सॉरी। तूने कॉलेज में कई बार कोशिश की अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की। मैं बार बार समझ जाती थी कि तू क्या बोलने वाला है, इसलिए बार बार कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर मैं तुझे बोलने से रोक दिया करती थी। उसके लिए आई एम सॉरी। तेरे मेरे रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप का नाम देके खुद के साथ साथ तुझे भी हमेशा डिलेमा में रखा। उसके लिए आई एम सॉरी। कॉलेज के बाद तेरी जिंदगी से गायब हो गई, अपना नंबर भी चेंज कर दिया। मैं जानती थी कि तू मुझे अपने से कभी दूर नहीं जाने देगा, इसलिए तुझे गुड बाय तक बोलने का मौका नहीं दिया। उसके लिए आई एम सॉरी। इतने सालों में तुझे
बुलाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी बुला नहीं पाई। ये भी यकीन था कि तू भी मुझे उतना ही याद करता होगा, इसलिए तेरे मेरे बीच के सारे कनेक्शंस काट दिए मैंने। उसके लिए आई एम सॉरी। अब सबसे बड़ा कन्फेशन, इस कैफेटेरिया में स्टूडियो की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझ के ये स्टूडियो बनवाया। मैं तुझे कॉल किया बिकॉज़ मैं तुझे बहुत मिस करती थी सर।